ऑपरेशन सिंदूर के तहत पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को कड़ा सबक सिखाया गया। भारतीय सेना ने 9 आतंकी ठिकाने तबाह करने के बाद पलटवार करने वाली पाकिस्तानी सेना के इतने सैन्य ठिकाने तबाह किए कि पाकिस्तान अब भी सदमे में है। मगर इस सैन्य प्रहार के साथ ही मोदी सरकार ने पाकिस्तानी आतंक के खिलाफ दुनिया भर में कूटनीतिक वार के लिए 59 सांसदों की 7 टीमों को 33 देशों में भेजा था। इन टीमों ने पाकिस्तान की पोल खोलने के साथ ही भारत के लिए समर्थन जुटाया। आसिम मुनीर जो उसको फील्ड मार्शल की उपाधि दी जा रही थी, तो उसके साथ जो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का दुर्दांत आतंकवादी था, उसके बगल में वो बैठा हुआ था। तो ये सारी चीजें जो है हमने स्पष्टता के साथ कही, और मैं आपको ये कह सकता हूँ जो मैंने कहा था जाते हुए कि जब हम लौट कर आएंगे तो पाकिस्तान जो है डिप्लोमेटिक मोर्चा पर भी परास्त दिखाई देगा। देश लौट चुके कुछ प्रतिनिधि मंडलों ने इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की थी, और अब आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन सभी सांसदों से मिलेंगे। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने सांसदों को आज की बैठक की जानकारी दे दी है। विदेश दौरे पर सांसदों की टीम ने दुनिया को 5 बड़े संदेश दिए। भारत आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलता है और उसके निशाने पर पाकिस्तानी नागरिक नहीं बल्कि आतंकी थे। पाकिस्तान आतंक को पालता पोसता है। टीआरएफ का कबूलनामा इसका सबूत है। भारत ने अब तक संयम रखा, लेकिन अब आतंकी ठिकानों पर निर्णायक कदम उठाएगा। सांसदों ने आतंक के खिलाफ एकजुट होने की अपील की। उन्होंने बताया कि भारत अपनी नीति बदल चुका है। आतंकी हमले का जवाब सैन्य कार्रवाई से दिया जाएगा और ऑपरेशन सिंदूर इसी का सबूत है। विदेश दौरे पर गई 7 टीमों में सभी दलों के नेता शामिल थे और अलग अलग दलों को टीमों के नेतृत्व का अवसर भी दिया गया। इससे देश में भले ही राजनीति हुई, लेकिन दुनिया में ये संदेश गया कि आतंक के खिलाफ पूरा भारत एकजुट है। आज तक ब्यूरो। और इस समय प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट की सांसद, राज्यसभा की एमपी हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रियंका, स्वागत है आपका रणभूमि पर। आज शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से आपकी मुलाकात होगी, सभी सांसदों की। आप यूरोप के बेहद महत्वपूर्ण दौरे पर थी। आप अपने दौरे को कितना सफल मानती हैं और आपके लिए क्या क्या चुनौतियां सामने आई? देखिए, जो 6 देश के दौरे हमने किए काफ़ी हेक्टिक रहे, जहाँ पे हम हर तरीके से जितने लोगों से मिल सके हमने कोशिश की, चाहे वो मिनिस्टर्स हों, चाहे वो लेजिस्लेटर्स हों, चाहे वो स्टैंडिंग कमेटी चेयरपर्सन हों जो फॉरेन अफेयर्स और डिफेंस देखते हैं, स्पीकर्स हों, डेप्यूटी चेयरमैन हों पार्लियामेंट के, और फॉरेन मिनिस्टर जर्मनी के हों, डेप्यूटी फॉरेन मिनिस्टर इटली की हों, सबसे हमारी मुलाकात हुई। क्रॉस सेक्शन ऑफ पीपल, थिंक टैंक हों, इंटेलेक्चुअल्स हों। सो इट वाज अ वेरी पैक्ड शेड्यूल, जहाँ पर हमने अपना मैसेज बहुत क्लियरली रखा कि हम ये दशकों से हम जो टेररिज्म देख रहे हैं, देयर हैज टू बी जीरो टॉलरेंस टू टेररिज्म। अब जिस तरीके से हम लोग ट्रेड की तरफ देख रहे हैं, वो लोग टेररिज्म को पनाह देकर उसको बढ़ावा दे रहे हैं। हमारा इकोनॉमिक मॉडल फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, उनका इकोनॉमिक मॉडल फ्री टेररिज्म अरेंजमेंट है। तो हमने अपनी ये बातें रखी हैं। इट वॉज अ पॉजिटिव एनवायरनमेंट वेयर यूरोपियन यूनियन एंड यूरोपियन कंट्रीज सॉलिडारिटी में खड़ी रही। दे कंडेम द टेरर अटैक, ऑल्सो इंडियाज राइट टू रिस्पॉन्ड। तो ये सारी चीज़ें मैं मानती हूँ कि एक पॉजिटिव डायरेक्शन में ही थी। और हमने अकाउंटेबिलिटी की भी बात की कि पाकिस्तान को लोन्स मिल जाते हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमिक ग्रोथ स्टोरी के लिए आप लोग लोन देते हैं, पर वो लोन टेररिज्म के लिए बढ़ जाते हैं, टेररिज्म ग्रोथ स्टोरी की तरफ चले जाते हैं। तो उस पर भी उनको ध्यान देना पड़ेगा। सो आई थिंक दे टोटली अंडरस्टूड दैट, क्योंकि वो भी देख रहे हैं कैसे वायलेंट घटनाएं उनके देशों में भी हो रही हैं बिकॉज ऑफ इंडोक्ट्रिनेशन, जो फिर से जिसके जो रूट्स है पाकिस्तान में है। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, बिलावल भुट्टो जरदारी या पाकिस्तान का भी डेलीगेशन अमेरिका में भी था, यूरोप में भी वो अपना पक्ष रखने की कोशिश कर रहे हैं। आपने खासा मजाक भी उड़ाया बिलावल भुट्टो जरदारी का उस अंदाज में। क्या सोचकर आपने ऐसा किया? और भारत में तो बहुत उसे सराहा गया है। आपके मन में बिलावल भुट्टो जरदारी को या पाकिस्तान के पक्ष को लेकर क्या बातें उठी हुई?
नहीं, देखिए, जो उन्होंने अपने पार्लियामेंट में उन्होंने हमारे देश के खिलाफ बोला, जहां उन्होंने कहा कि हम लोग बुज़दिल हैं और इसलिए हम रात में हमले करते हैं, तो इसलिए हमने उनको कॉन्टेक्स्ट, मेरा मन था ये कॉन्टेक्स्ट समझाना जरूरी है कि वो बोल रहे हैं, वो लीडर बनकर डेलीगेशन लेकर विजिट कर रहे हैं, जिनकी खुद की मां का असैसिनेशन यही टेररिस्ट और आर्मी नेक्सस ने किया है, यही रेडिकलाइजेशन ने किया है जो जनरल जियाउल हक के कार्यकाल में जिसको बढ़ावा मिला था। ये वही इन्हीं के ग्रैंडफादर थे जिनको जनरल जियाउल हक ने जेल में डाला था और उनका मर्डर किया था, और आज जाकर वही आर्मी और टेररिस्ट का नेक्सस का डिफेंड करने दुनिया भर में जा रहे हैं। तो